महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म हर हर महादेव को लेकर एक बार फिर मनसे और राष्ट्रवादी आमने सामने आ चुकी है। कल मुंबई के थाने में एक विवियाना जो मॉल है वहां पर ये जब हर हर महादेव मूवी चल रही थी तब राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता मूवी थिएटर में पहुंचे और उन्होंने मूवी बंद करने की कोशिश की। उस बीच कुछ विवाद हुआ। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आप अपने कार्यकर्ताओं को लेकर मूवी थिएटर पहुंचे थे मूवी बंद करने के लिए? हाँ, मैं गया था मूवी बंद करने के लिए। क्योंकि क्या वजह क्या थी? मूवी चल रही है, लोग देख रहे हैं उसको, सेंसरशिप मानते हैं। उसमें जो दिखाया गया है उसका वही ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है। शिवाजी महाराज के ऊपर बाजी प्रभु तलवार चलाता है, इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है। शिवाजी महाराज के प्रति जो भाषा इस्तेमाल की है बाजी प्रभु के मुंह में डाली है, बहुत गलत है। शिवाजी महाराज अफजल खान को गोद में लेते हैं और मारते हैं, इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है। तो ये पूरा जो चित्रीकरण है ये पूरा गलत है। इसमें खास करके मराठी ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मराठा समाज की जो शौर्य गाथा है, कथा है, उसको कम करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे शिवाजी महाराज की ऊंचाई कम करने का प्रयास किया गया। ऐसा बताया गया है कि अफजल खान के बारे में जो कुछ बताया गया ये बाजी प्रभु देशपांडे ने बताया, जैसे अब जब शिवाजी महाराज को कुछ मालूम नहीं था। हालात वैसे नहीं है। शिवाजी महाराज की जो टीम थी उन्होंने पहले ही अफजल खान के वकील को अपना बना लिया था। रुस्तम जमाल नाम का एक मुसलमान था जिसने मालूमात मिलने के बाद वो शेर के नखून उनको दी थी और अफजल खान पहले ऊपर पहुंचा। शिवाजी महाराज चढ़ के ऊपर आए। शिवाजी महाराज को ये बताया गया था कि तुमको अफजल खान बाहों में ले लेगा। अफजल खान 6.5 फुट ऊंचा था। जैसे वो बाहों में लेगा आपको वो पीछे से खंजर मारेगा तो आप तुरंत उसका पेट फाड़ डालिए। वही किया शिवाजी महाराज ने। अफजल खान गिर गया। उसके बाद कृष्णा भास्कर कुलकर्णी जो अफजल खान के वकील थे उन्होंने तलवार चलाई। दूसरे सेकंड में कृष्णा भास्कर कुलकर्णी का सर निकाला गया और नीचे चले गए। ये इतिहास है। यहाँ बाजी प्रभु देशपांडे है किधर? लेकिन बाजी प्रभु देशपांडे और मैंने देशपांडे तो अभी नाम आया है तो उसको तो हम लोग पहले बाजी प्रभु ही बोलते थे। अभी ये क्यों देशपांडे कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाजी प्रभु यानी आज तक के इतिहास के पन्ने में बाजी प्रभु यानी सेवक, महाराज का खास आदमी, महाराज के लिए जान देने वाला आदमी। लेकिन क्या आपने ये फिल्म देखी है और फिल्म के कौन कौन से सीन पर आपको आपत्ति है? मैं बताया ना कौन कौन से सीन्स पे आक्षेप है। आपने खुद फिल्म देखी? यस। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इतिहास गलत दिखाया गया है, लेकिन सेंसर बोर्ड की तरफ से तो उसको मान्यता मिली है। सेंसर बोर्ड कोई इतिहास का परीक्षण नहीं करती ना। इतिहास का परीक्षण तो महाराष्ट्र का हर वो आदमी करता है जिसको इसका इतिहास मालूम है। बाजी प्रभु और शिवाजी महाराज का संबंध का पता नहीं है ऐसे महाराष्ट्र में एक भी आदमी नहीं है। लेकिन आपने जहां आंदोलन किया, जहां मूवी आपने रोकने की कोशिश की, वहां पर बहुत झगड़ा हुआ, कुछ मार पिटाई हुई, क्या हुआ था वहां पे? मैं नहीं जानता क्या हुआ। मैं मेरे मुंह से बताऊंगा तो लोगों को लगेगा कि ये कहानी बता रहा है, लेकिन जो आदमी था उसके हालात क्या थे वो सब दुनिया को मालूम है, पत्रकारों को मालूम है, वहाँ के पत्रकारों को सबको मालूम है, ठाणा के पत्रकारों को। मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ। इसके बाद एक हर हर महादेव के बाद वेड़ा तो मराठी वीर दौड़ले साथ अक्षय कुमार की एक मूवी आ रही है। इसको लेकर भी अक्षय कुमार को विरोध नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज की जो मौत थी तो वो 50 साल के थे। अक्षय कुमार आज ही 52-53 साल का है। शिवाजी महाराज ने जब पहला किला जीता था, गढ़ जीता था, उसका नाम था तोरना, वो उम्र 16 थी। तो ऐसा है कि सिनेमैटिक रियलिटी आपके दिल में, दिमाग में एक चित्र बनाया जाता है इतिहास में। शिवाजी महाराज कैसे दिखते तो आंख बंद करके अपन बता सकते कि शिवाजी महाराज ऐसे थे, नाक सीधा था, दाढ़ी ऐसी थी, हाथ ऐसे थे, वो थे। आप जब नेपोलियन के बारे में बात करते हैं तो इमीडिएट अपने को उसका वो
सर के ऊपर रखा था वो याद आता है। अकबर के बारे में बात करते तो अकबर कैसा था ये याद आता है। अब आप 6 फुट 2 इंच के अक्षय कुमार को शिवाजी महाराज कैसे बना सकते हो? कुछ तो सिनेमैटिक रियलिटी चाहिए ना। सिनेमैटिक लिबर्टी का मतलब खत्म मत करो सब। अभी मावड़ा जिसको बोलते हैं, यानी वो सैनिक, सरदार नहीं सैनिक, वो सैनिक जब भी सामने आता है अपने आँख के तो वो ऐसा मुंह पर काला काला रंग है, इसलिए वो कोई कुरूप नहीं हो जाता है। उसमें भी एक सौंदर्य है, सौंदर्य शास्त्र, ये साइंस है। विट्ठल काला है लेकिन दुनिया जाके उसकी पूजा करती है। तो अपने आप में विट्ठल रुक्माई का उदाहरण है कि सौंदर्य उसमें नहीं, सौंदर्य देखने वालों में चाहिए। आपने क्या दिखाया है? पगड़ी निकाले हुए सैनिक, बाल ऐसे बड़े हुए सैनिक, ये क्या है? काहे के लिए मजाक करते हो इतिहास से? लेकिन दूसरी तरफ राज ठाकरे कहते हैं, उन्होंने कहा है कि फिल्म को फिल्म की तरह देखना चाहिए। बराबर है, उनका तो बराबर है। वो जेम्स लेन के किताब के बारे में भी ऐसा ही कहते थे, किताब को किताब के जैसे देखो, जिसमें लिखा था कि शिवाजी महाराज के ऐसे मजे में कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के पिता दादोजी कोंडदेव है। मजाक में देखो, देखो शर्म आनी चाहिए यार। ये मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, मेरी माँ बाप है शिवाजी महाराज। अगर उनके बारे में ऐसा कोई गलत बात करेगा और मेरे को सूली भी मैं अगर कुछ करूं और मुझे सूली पे भी लटका देगा तो मुझे मंजूर है, मुझे कोई गम नहीं उसके बारे में। लेकिन शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सहन करेंगे। जब जब बाबा साहब पुरंदरे के बारे में हमने बात की, हमने सच्चाई सामने लाई कि उन्होंने कहाँ क्या लिखा है। उन्हें मराठाओं के बारे में लिखा था कि ये अपने राज्य की का रक्षण करने के लिए, अपनी खुर्ची बचाने के लिए अपने माँ का भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा कोई लिख सकता है क्या किसी समाज के बारे में? लेकिन मनसे का आरोप है कि राजनीति चमकाने के लिए जो है शिवाजी महाराज के फिल्म का आधार लिया जा रहा है। मैं कोई आज पहली बार इस बात पे नहीं बात कर रहा हूँ। 2003 में जब जेम्स लेन किसी को मालूम नहीं था, तब जेम्स लेन के बारे में बोलने वाला ये जितेंद्र अवार्ड है। बमो पुरंदरे को जब महाराष्ट्र भूषण मिला, उनको 1 बजे मिला, 1:03 पे मैंने पहले 5 सवाल डाले जो पूरे महाराष्ट्र में गूंजे। तो मैं कोई राजनीति करता नहीं हूँ, और मैं आज भी जो कर रहा हूँ वो राष्ट्रवादी के माध्यम से नहीं कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रवादी का कोई मंत्री हूँ, नेता हूँ, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं इतिहास का एक अभ्यासक हूँ। महाराष्ट्र पे प्यार है, महाराष्ट्र से मिट्टी से मेरा नाता है, और शिवाजी महाराज को मैं अपने माँ बाप के जगह पे मानता हूँ, और मेरे माँ बाप का अपमान मैं नहीं सहन करूँगा। अगर उसके लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं पर जो है वो मतलब पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है, राज्य सरकार से आप कुछ अपील करोगे? क्योंकि राज्य सरकार के अभी तक इस मूवी को लेकर या पूरे इस विवाद को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। मैं जनता के न्यायालय में जा चुका हूँ। जनता तय करेगी कि बाजी प्रभु देशपांडे और शिवाजी महाराज की लड़ाई हुई थी या नहीं हुई थी। महाराष्ट्र की जनता के सामने ये सवाल रखा गया है, अब जनता तय करेगी। धन्यवाद सर से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवार्ड, जिनका खास तौर पर कहना है कि जब जब शिवाजी महाराज के इतिहास को गलत तरीके से अगर कोई दिखाएगा तो उसको लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं बल्कि जितेंद्र अवार्ड खुद एक व्यक्ति, एक मराठी व्यक्ति के तौर पर उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जर्नलिस्ट कामेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई।